नमस्कार, इंडी स्पेशल कमलनाथ पर कयास में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की जो अटकलें हैं वो लगातार तेज हैं और अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच तमाम सारे जो अपडेट हैं, तमाम सारे जो बयान हैं वो लगातार आ रहे हैं। कहीं कोई नेता ये कह रहा है पहले कि वो नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारी तो कमलनाथ से बात हुई है, वो अभी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अलग अलग चीजें हैं। अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, वो भी कह रहे हैं कि लगातार हम कमलनाथ के संपर्क में है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमारी भी बात हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो सस्पेंस है, जो कयास है, वो लगातार जारी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अजब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। 2 दिन से चल रहे इस ड्रामे की एंडिंग क्या है, किसी को पता नहीं। ड्रामा ये है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। शनिवार को एक खबर जैसे ही सामने आई, सियासी हलकों में सनसनी मच गई। ये सनसनी तब शुरू हुई जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने भावुक भाषण दिया। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, और मैं अंत में ही कहना चाहता हूँ, अंतिम सांस तक हम साथ मिलके रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। जो भी आज दिन तक विकास कार्य हुए हैं वो कमलनाथ जी की देन। जिस गति से विकास छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में हुआ है, उससे दुगनी गति से विकास मैं करूंगा। इसके बाद कमलनाथ हेलीकॉप्टर से भोपाल आए और प्लेन से दिल्ली निकल गए। यही नहीं, उनके बेटे नकुलनाथ, खास समर्थक पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत कई समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस का लोगो हटा दिया। कमलनाथ दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। खबरें आती रही कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और किसी भी समय बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन ये अटकलों तक ही सीमित रहा। रविवार दिल्ली में कमलनाथ के घर पर भगवा ध्वज लहरा गया। कयास लगाए जाने लगे कि आज वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन कमलनाथ ने खुद इस पर सस्पेंस पैदा कर दिया। अगर ऐसी कोई बात हुई, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेसी हलकों में सन्नाटा पसरा रहा। पीसीसी में ताला जड़ा दिखा। कांग्रेस नेताओं के घरों पर बैठकें चली, कानाफूसी हुई और कमलनाथ के बाद प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों पर खुद सवाल किया कि क्या इंदिरा जी का तीसरा बेटा भाजपा में जा सकता है। लेकिन दिग्विजय के बयान द्विअर्थीय भी थे। उन्होंने कहा, ईडी सीबीआई का डर तो सबको लगता है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति, जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। इस दौरान दिल्ली से भी खबरें आती रही। किसी में कहा गया कि राहुल गांधी ने नकुलनाथ से बात की है, तो किसी में कहा गया कि कमलनाथ को भाजपा में लाने से पहले बीजेपी नेतृत्व उनकी सिंधिया के साथ बैठक करवाना चाहता है। इस बीच शाम को कमलनाथ समर्थक पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के एक बयान से फिर सनसनी मच गई। सज्जन वर्मा ने दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात के बाद कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ कल भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कुल मिलाकर शनिवार की तरह रविवार को भी कमलनाथ को लेकर कयासों का दौर चलता रहा। कमलनाथ भाजपा में जाएंगे? अगर हाँ, तो देर क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस कमलनाथ को मनाने में कामयाब हो गई है? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो लगातार अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे ये है कि कुछ भी अभी साफ नहीं है। हालांकि ये भी सही है कि जो नेता अभी तक कुछ देर पहले तक ये कह रहे थे कि नहीं कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे और जहां कमलनाथ वहां हम, दूसरी तरफ अगर नकुलनाथ की हम बात करें तो नकुलनाथ ने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो कांग्रेस का बायो अलग किया, वो नेता सज्जन सिंह वर्मा जो अभी बयान दे रहे हैं कि मेरी बात हुई है, उनका अभी कोई भाजपा में जाने का कोई प्लान नहीं है, वो तो 29 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठा कि सवाल जिन्होंने किया जवाब वही दे रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, आखिर जिस तरह का सस्पेंस है वो बरकरार है, क्या रणनीति है, क्या कांग्रेस हाईकमान अब कमलनाथ को मनाने में जुट गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अपने आईएनडी स्पेशल में चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं, उनका तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है प्रेम जी आपका। और देवदत्त दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और पवन पटेल साहब के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, जिस तरह से जो चीजें हैं, आप भी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब आपसे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा जारी है, लेकिन जो सस्पेंस है, जो कयास है, वो लगातार अभी बना हुआ है। वही नेता जो अभी तक कह रहे थे कांग्रेस के नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है और ऐसा उनका कोई प्लान नहीं है। वो मीडिया पर डाल रहे हैं कि मीडिया ने ही सवाल किया, मीडिया ही उसका जवाब दे रही। मेरा सीधा सा सवाल, उसी से थोड़ा लगा हुआ सवाल यह है पवन जी कि ठीक है, मीडिया ने सवाल किया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। मैं एक्साइटेड नहीं हूं, जब जाऊंगा बता दूंगा। लेकिन कमलनाथ जी ने मना भी नहीं किया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। क्या जवाब पवन पटेल जी? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ने कई सारी बाइट सुनाई। उन्होंने बोला कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से ऐसी कोई बात नहीं हुई, जब भी मैं जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये उन्होंने साफ साफ बोला। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर बात के 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। और दूसरा, सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी बोला, चूंकि सज्जन सिंह वर्मा जी ने साफ साफ ये बोला था कि जहां कमलनाथ जी वहां हम। भाई, कमलनाथ जी नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे हैं। तो ये कोई बात, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मेरा बहरहाल, जो मैं एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में काफी काम करने का प्रयास किया हूं, काफी जो कांग्रेस की विचारधारा, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया हो। तो जितना मैं कमलनाथ जी को जानता हूँ, कमलनाथ जी जिस विचारधारा के खिलाफ इतने दिन तक लड़े, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को संबल दिया उन्होंने, ताकत दी, वैचारिक ताकत दी उन्होंने, हर तरह से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति उसी विचारधारा के पास जाएगा जो विचारधारा देश विरोधी है, तानाशाही के संविधान से देश को चलाना चाहती है। वही सज्जन सिंह वर्मा तक कुछ घंटे पहले ताल ठोक कर कह रहे थे कि नहीं कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं। वो ऑडियो भी चीजें हैं, वो बातचीत भी है, वो खुद अपने आप को कह रहे थे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी कांग्रेस का बायो अलग कर लिया, नकुलनाथ जी ने पहले कर लिया था, अब वो कह रहे हैं इस तरह की चीजें। नहीं लगता है कि देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी, जिस टाइप का माहौल मीडिया के द्वारा इस तरह चलाया जा रहा है, उससे सज्जन सिंह वर्मा जी, क्या जिसके भी कमलनाथ जी से बात नहीं होगी उसको लगने लगेगा कि वो जा रहे हैं। और उसके बाद जब सज्जन सिंह वर्मा जी की माननीय कमलनाथ जी से बात हो गई होगी तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई, वो नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं। लोकसभा उसमें फोकस कर रहे हैं, वो उन्होंने उनके बयान में ही बताया उन्होंने। तो मुझे कुछ नहीं लगता। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, बतौलेबाजी की है। वो इस तरह के हथकंडे हमेशा अपनाती रहती है। इनकी नीतियां इतनी अच्छी, इनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो दूसरे पार्टी के लोगों को लेने की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वही है जो कमलनाथ जी को हर डिबेट में देखता था कि बोलते थे बड़े एरोगेंट है, चलो चलो करते हैं, ये करते वो करते। अब दोनों पाव पखाड़े बिछाड़े उनके। बीडी शर्मा जी देख रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है आम व्यक्ति के सामने उजागर हो चुका है। और मुझे अब लगता है कि अति का अंत होता है, अब वो समय आ गया है। चलिए, मैं इस पर आगे के सवाल
सवाल पर भी आपके पास में आऊंगा, सीधे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार राजेश जी आपको। दूसरा, कहीं कुछ जला होगा तभी तो धुआं निकल रहा है। अब कांग्रेस की पीड़ा यह है कि कांग्रेस खुद के ही भ्रमजाल और मायाजाल में फंस गई। आप देखिए, एक तरफ राहुल जी यात्रा निकालते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष और अर्श नेतृत्व के जो कार्यकर्ता होते हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। अब इनकी पीड़ा अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी तो है नहीं कि राहुल गांधी जी के पीछे वो अपने सदृढ़ नेताओं को लगा के रखे। अब अगर वे छोड़ के चले जाते हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा कांग्रेस को होना चाहिए। आप देखिए ना, पूर्व का समय है, राहुल जी की यात्रा अभी आई ही नहीं है। उसके पहले पूर्व महापौर जी वहां से छोड़ के चले गए जबलपुर से, जनपद सदस्यों ने साथ छोड़ दिया, पंचायत सचिवों ने साथ छोड़ दिया, सदस्यों ने साथ छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से जैसे ही कांग्रेस की यात्रा प्रारंभ होती है उसी तरह से भय का वातावरण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निर्मित हो जाता है। अब 40-50 साल पुराने जो इनके खाटी के नेता कमलनाथ जी, जब उनसे प्रश्न किया जा रहा है जो अक्सर मीडिया को कटाक्ष करते हैं, आज वे मीडिया के सवालों के जवाब में घुमावदार जवाब दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे ये प्रदर्शित होता है। अभी तो मैंने कल ये भी सुना था कि वे इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस के पदों से। तो जो कांग्रेस की जो पीड़ा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को लेके। अब कांग्रेस के ना तो कार्यकर्ता इन पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना नेता विश्वास कर पा रहे हैं। अब देखिए, नीतीश जी छोड़ गए, जैसे ही उनकी यात्रा प्रारंभ हुई तो दीदी अलग हो गई, दीदी सीट देने को तैयार नहीं है, नीतीश जी अलग हो गए। पंजाब कांग्रेस आंख दिखा रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी 18 सीट्स 20 सीट्स वो बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो खाटी के नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का संगठन है वो पूरी तरह से मात्र इनकी यात्राओं तक सीमित हो गया। और पूर्व यात्रा का भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। जब पहले यात्रा निकली थी, भारत तोड़ो यात्रा, उस यात्रा में जयवीर शेरगिल जी, जो जिनका टैलेंट हंट में इन लोगों ने सिलेक्शन किया था और बहुत बड़े एडवोकेट है, उन्होंने साथ छोड़ दिया था। उसके बाद कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस के लिए रात को 2-2 बजे सुप्रीम कोर्ट के ताले खुलवा देते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया और चुनाव लड़ लिया। सुनील जाखड़ जी, पंजाब का बहुत बड़ा चेहरा, वो पूर्व में जा चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं वो 62 लोगों की सूची जारी कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी वो 62 लोगों की सूची जारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 62 में से सिर्फ 7 ऐसे लीडर हैं जिनको उचित स्थान मिला, बाकी सारे हाशिए पर रहे हैं। आप बुला तो लेते हैं लेकिन वो सम्मान नहीं देते, वो एडजस्टमेंट नहीं देते। देखिए, वो तो जो कार्यकर्ता हमारी नीति और नीति के तहत और संस्कारित संगठन में आता है तो वो स्वयं जानता है कि उसकी उपयोगिता आम जनता के समक्ष क्या है। जब वो आम जनता के समक्ष जाता है और जिस तरह से उसका स्वागत होता है, चूंकि हमने राम राज्य की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया, चूंकि हमने संस्कारित राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित हुए और जनता को भी प्रेरित करा। आप देखिए, अगर भारत में मंदिर बन रहा है तो दुबई में भी मंदिर बन रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुए तो निश्चित रूप से पीड़ा होगी। लेकिन जो लोग हमारे साथ में आते हैं निश्चित रूप से वे सीना उठाकर और चलिए आता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आता हूं देवदत्त दुबे साहब पत्रकार हमारे साथ में, देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जो चीजें चल रही हैं लगातार आप भी देख रहे हैं, लगातार आपसे भी चर्चा हो रही है और कल सुबह से ज्यादा तेजी से जो अटकलें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। हालांकि ये मामला लंबे समय से चल रहा है। मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ तो जला होगा तभी धुआं निकला है। क्या कहेंगे देवदत्त दुबे साहब? देखिए, इसमें धुआं कहीं नहीं, जो कमलनाथ की प्रतिक्रिया थी वही सब कुछ आग को हवा दे रही थी या धुआं निकाल रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताएंगे, जबकि आप किसी और नेता से प्रतिक्रिया लो, वो कहेंगे अरे हम कहीं नहीं जा रहे, कहाँ की बात हो गई, क्या हो गया। ऐसा खंडन करना था उनको। यानी दुविधा और द्वंद्व उन्हीं ने पैदा किया, उनके बयान नहीं पैदा किया। जिस तरह से उनके लोगों ने, सज्जन शर्मा कल कुछ कर कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो सब तरह से भाजपा उसको दे ही रही है हवा। तो ये कोई किसी के मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना कोई इसमें वो है, ना धुआं। इसमें सीधी सीधी आपकी लपटें शुरू हो गई थी, तब जाके मीडिया में शुरू हुआ और सब में हुआ। मुझे लगता है कि स्पष्टता है, लोग तो क्या बात करते। इसके पहले क्यों नहीं कभी किसी ने कमलनाथ से पूछा, क्योंकि वो तो
इंदिरा जी के तीसरे पुत्र माने जाते, उनके ऊपर तो कभी किसी को शक ही नहीं। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे छोड़ के, तब उन्होंने कितना उनको कुछ कहा था, तब लगता था कि ये खांटी कांग्रेसी है। तो अभी भी उनको वही जवाब देना था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कमलनाथ जा सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, वो सब में वफादार, उनसे जैसा वफादार नेहरू, गांधी, सोनिया परिवार कोई दूसरा नेता दिखता नहीं। जब जब संकट की स्थिति आई, उन्होंने कमलनाथ को याद किया, उन्होंने उसको मैनेज किया। लोकसभा में वर्षों तक उन्हें फ्लोर को मैनेज करने का काम किया। तो इतने विश्वसनीय थे, सर्वाधिक विश्वसनीय सिंधिया भी थे, कमलनाथ भी थे। तो सिंधिया भी जब चले गए, तो जब इन्होंने इस तरह की बातें कही, तो ये हवा है, और वो सब जगह सोशल मीडिया से लेकर सब जगह चर्चा है। तो जब कुछ होता है तभी तो कुछ होता है, बाकी कोई मन से थोड़ी कहता है। किसी और के लिए तो अभी नहीं कहा जा रहा। आप पूछ लो अभी किसी भाजपा के नेता से, वो कहेगा हम मरेंगे जिएंगे यहीं जिएंगे, या कांग्रेस हमारी माँ है, हम वहीं रहेंगे जो कांग्रेसी है। तो ये दुविधा और द्वंद्व स्वयं कमलनाथ ने पैदा किया, उनके समर्थकों ने पैदा किया, और उन्हीं को एक तरफ आके स्पष्ट कह देना चाहिए कि ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी में रहूंगा। तो सबको क्या लेना देना है, आप यहाँ रहे वहां रहे, वो तो आपका मामला है, पार्टी का मामला है, भाजपा का मामला है। तो ये जो है राजनीति में देवदत्त दुबे साहब कह सकते हैं कि अभी सस्पेंस बरकरार है, चीजें क्लियर नहीं है, किसी चीज का पटाक्षेप नहीं है, क्योंकि जो छिंदवाड़ा से लेके भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली, और दिल्ली में फिर जो जिस तरह की चीजें हुई है, जिस तरह से बयान है, अभी भी माना जा सकता है कि जो चीजें हैं, जिसकी अटकलें तेज हैं, अटकलें ही कहेंगे, सस्पेंस ही कहेंगे, कयास ही कहेंगे, जो तेज हैं, अभी वो उसी स्थिति में, भले सज्जन सिंह वर्मा ऐसा कह रहे हो, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से अभी इसी तरह की कोई आके फ्रंट पर आके बयान भी नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक कमलनाथ स्पष्ट तौर पर नहीं कहेंगे, या कोई भाजपा का बड़ा नेता दिल्ली का कहे कि नहीं वो नहीं आ रहा है, या कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहे कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तब जाके क्लियर होगा। अभी तो ये सस्पेंस बरकरार है, बल्कि चर्चा ये है अब सोशल मीडिया और चौपालों पर कि शर्तों पर बात चल रही है कि वो क्या शर्त रख रहे हैं, भाजपा कितनी शर्त मान रही है, इस पे डीलिंग टाइप की चल रही है, ऐसी चर्चा है। तो ये चर्चा चलेंगी और चलेंगी, क्योंकि आप खुद उसको चर्चा चलवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप स्पष्ट तौर पर कहे ना, जैसा आप कहते रहे, तो कोई चर्चा नहीं करेगा। तो राजनीति में वैसे ही साख नेताओं की गिरती जा रही है इस तरह। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शर्तों पर जो चीजें हैं शायद वो ही चल रही हो। सीधे एक बार फिर पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा नेता, और लगातार उन बयानों को भी हम सुने, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का बयान हो, चाहे जीतू पटवारी का बयान हो, कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में वो जाने जाते हैं। अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर राहुल गांधी को लेकर कुछ इस तरह की चीजें चल रही होती कि नहीं वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो वो तो फटाक से सामने आ जाते कि अरे ये कैसे हो रहा है। लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं आई है। माना जाए कि अभी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं शर्तों पर अटकी होंगी, तमाम सारी चीजें अभी टटोला जा रहा होगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता शर्तों पे कोई बात अटकी होगी, और कमलनाथ जी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथियारों का उपयोग कर रही है अपने ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राम राज्य की परिकल्पना कर दी, राष्ट्रवाद की बात कर रहे, तो राम राज्य की कितनी परिकल्पना इन्होंने पूरा किया। पिछली बार देखा था जब हमारा अन्नदाता किसान, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब वो दिन रात मेहनत करता है, तब इस देश और प्रदेश की जनता का पेट बढ़ता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बतौलेबाजी से पेट नहीं बढ़ता है। उनके साथ 750 किसान पिछली बार शहीद हो गए, और फिर से उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहा। तो पूरी दुनिया इनके कथनी और करनी को अच्छी तरह से देख रही है कि क्या कहते हैं और क्या करते हैं। उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति में चेतना होगी तब अत्य का अंत होना जरूरी है, और हर व्यक्ति एक सिपाही की भूमिका में आकर के अब हिसाब करेगा, अब निर्णय करेगा। इनकी अत्य, इनकी जो सत्ता में बने रहने की भूख इतनी ज्यादा हो चुकी है, कुछ पूछने को नहीं। सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं, चाहे लोगों की आस्था के केंद्र हमारे जो बाबा महाकाल में देखिए कितना बड़ा घोटाला किया। आज नर्मदा जयंती मना रहे, पेपर में विज्ञापन देके नर्मदा के किनारे प्लांटेशन करके घोटाला कर दिया। व्यापम जैसे महा घोटाला करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, किसानों के दुगली करने का झूठा वादा किया। तो भारतीय जनता पार्टी
जो वादे किए थे उनको कोई पूरा नहीं किया। आप लगातार हिसाब देख लीजिए कि जो गलत 10 वादे किए थे, जिनके सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया था, उन 10 वादों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। लेकिन फिर भी हम आएंगे, इनके पास मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के कारण जीत होती है। मैं हर डिबेट में कहता हूं, मेरे निवेदन पर कोई भी डिबेट वाले आप मानिए, एक बार 100 लोगों को फोन करिए लाइव लगाकर, 100 में से 60 से 70 लोग ना बोले कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। लेकिन बस चल रही दादागिरी, बतौलेबाजी चल रही। चलिए इस बीच पवन जी एक सवाल और कर लेता हूं, पवन जी एक सवाल और कर लेता हूं इस बीच में। क्या जिस तरह की जो चीजें आ रही हैं, पहले ये बात आ रही थी कि चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उनकी किसी तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब जिस तरह से बातें आ रही है, क्या कमलनाथ जी को मनाने की कोशिश पार्टी नेतृत्व कर रहा है? आपके पास भी इस तरह की खबर है, जिस तरह की चीजें आ रही हैं? खुद ही पार्टी नेतृत्व है, तो कोई इस तरह का, उनके जो पारिवारिक संबंध हैं, जैसे बोला जाता है इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे, वो इस परिवार के सदस्य हैं, वो खुद ही, ऐसा कोई है नहीं कि उनको फोन करने के लिए बड़ा टाइम लेना पड़े, देखना पड़ता है। उनकी कई बार बात हो जाती है, कई बार बातें नहीं हो जाती होंगी, तो ये कोई, इसका कोई आधार नहीं है। कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह उनको वो अकेले कमलनाथ जी